मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयेंद्र मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। कुंदाचार्य द्वारा रचित समय सार ग्रंथ का हम रसपान करें। वो कल तक हमने जो गाथाएं पढ़ी, उन गाथाओं के माध्यम से हमने जीव की जो दशाएं हैं, जो रागादि भाव मेरे नहीं है, ये सब अपन ने जाना। आश्रव भाव जो है, वो आश्रव भाव भी मुझसे अलग है, क्योंकि रागादि भाव के होने के कारण ही आश्रवादी होते हैं। और आश्रवादी जो होते हैं, जो सब विकारी परिणाम होते हैं, वो सब मेरे नहीं है। जिस तरह से ज्ञान मेरा है, उस तरह से मेरा उन रागादि संबंधों से, आश्रवादी से संबंध नहीं। तो इन्हीं के कुछ उदाहरण दे करके वो बहुत क्लियरली समझाएंगे। उससे हमें एक लाभ तो ये होगा कि हमें जो अपराध बोध होता है, कह रहे साहब हम तो घोर संसारी जीव हैं, हम तो साहब दिन रात जो है ये कुछ ना कुछ करते रहते हैं, छोटे कम हमारी मुक्ति होना संभव नहीं है। तो वो जो अपराध बोध है, उससे एक तरह से निवृत्ति होती है। लेकिन साथ में हम स्वच्छंद भी नहीं होना चाहिए कि हम सोचें कि जब वो मेरे हैं ही नहीं साहब, अगर कोई कह दे कि नहीं साहब वो तुम्हारे नहीं है, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तो मैं अपना बिल्कुल फ्री होकर के जितना भी आश्रम कर सकता हूँ करूँ, उसकी छूट नहीं। लेकिन ये मुक्त होने वाले जीवों को उनकी पराधीन या उनकी दयनीय स्थिति से निकालने के लिए, उनको संबल प्रदान करने के लिए, उनमें पुरुषार्थ का जोश जगाने के लिए ये बातें कही जाती हैं। और ये ऐसी खोटी बातें नहीं है कि खाली साहब हमको समझाने के लिए कही गई, एक्चुअल में ऐसा है कि वो जो आश्रवादी जो भाव हैं, वो सब ऊपर ऊपर से रहने वाले भाव हैं। कर्मों के उदय में उस तरह के भाव आते हैं, लेकिन उन कर्मों से मैं बाधित नहीं हूं कि वो जैसा कहे मुझे ऐसा ही करना ही पड़ेगा। कर्मों के उदय के काल में जो प्रसंग बनते हैं, उन प्रसंगों में जीव अपने विवेक के द्वारा निर्णय कर सकता है, उसके लिए वो स्वतंत्र है। और अगर मैं कुछ भी नहीं रहूं, दीनहीन बन जाऊं, अरे साहब मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे तो ऐसे ही उदय आया है, तो वो वास्तव में वैसे ही होता चला जाएगा। इसलिए पहले तो मुझे ये पक्की जानकारी होना चाहिए कि जीव के जो स्वभाव है वो क्या है, और जीव के अतिरिक्त जो कुछ संसार में उसके साथ घटित होता है, जो जो उसके पास आता है, जो जो उस जिसके संपर्क में भी जीव आता है, उसके साथ उनके साथ होने वाला जो उसका आचरण होता है, उसके फलस्वरूप क्या क्या घटनाएं घटित होती हैं, और उन घटनाओं से क्या उसका स्वरूप बाधित होता है, क्या उसका स्वरूप, उसका स्वभाव बदल जाता है। ये इन बातों को अपन अच्छे से जानेंगे, क्योंकि मोक्ष मार्ग में हमें ये क्लैरिटी की बहुत जरूरत है। बिना उसके तो हम या तो दयानीय हो जाएंगे एकदम, दया के पात्र बन जाएंगे, और या हम उच्छृंखल हो जाएंगे। ये दोनों ही दशा हमारे लिए ठीक नहीं है। तो वो उसको अपन बहुत विस्तार से समझेंगे। हाँ, देखो अपन ने कल पढ़ा था। देखो आचार्यों ने क्या किया कि एक मुख्य शब्द को लेकर के उसमें आदिक शब्द लगा देते हैं। तो उसका अर्थ क्या होता है कि वो उससे जुड़े हुए या उस सीरीज के होने वाली समस्त चीजें उसमें आ जाती हैं। अपन बोलते हैं आदि आदि। तो वो जैसे उन्होंने बोला कल वर्णाधिक। वर्णाधिक मतलब जो उद्गल के जो वर्ण है, स्पर्श रस गंध, ये चार जो गुण होते हैं, उनमें वर्णादि कहने से वो चारों ही आ जाते हैं। इसी तरह से अगर आश्रवादी कह दिया गया, तो आश्रवादी में वो समस्त जो खोटे भाव हैं,
जिनके कारण की कर्मों का बंध होता है, वो सारे आश्रम भाव है। ये तो उनको आश्रमों का प्रत्यय या कारण कहा गया, उनका डिटेल अभी अगले उसमें विस्तार से आएगा, जो आश्रम के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ तो मुख्य रूप से बोल रहे हैं कि ये वो कषाय भी, इवन उस कषाय को क्या बोल दिया, क्रोध आदि। तो क्रोध आदि में अपन को क्या लगता है, सिर्फ क्रोध की बात हो रही है, या बाकी कषाय तो बिल्कुल छोटी मोटी कषाय हैं, क्रोध की बात मुख्य रूप से कर रहे हैं। तो हमने पहले भी पढ़ा है कि ये जो क्रोध है वो तो सबसे छोटी कषाय है। उससे बड़ी बड़ी कषाय उसके ऊपर की हैं, क्रोध मान माया लोभ, है ना। लेकिन क्रोध के लक्षण चूंकि दिखाई देते हैं, इसलिए हमको क्रोध सबसे ज्यादा क्रोध का विषय लगता है, हमें उस पर ज्यादा क्रोध आता है कि ये क्यों मुझे क्रोध आता है। जबकि वो क्रोध, जैसे अब मैंने अपन ने ये बात करी थी कि किसी को बुखार आता है, तो बुखार जो है वो स्वयं में कोई बीमारी नहीं, लेकिन जब शरीर में किसी तरह का कोई रोग उत्पन्न होता है, तो उसको ठीक करने के लिए शरीर अपना तापमान बढ़ा देता है, और उसी का नाम बुखार है। तो सर हाँ बोलिए। देखिए, जो क्रोध है, क्रोध की उत्पत्ति तो सभी कषायों से होती है। हाँ। चाहे मान हो, चाहे लोभ हो, चाहे आपका मायाचारी हो, यस। सब आके कन्वर्ट होके क्रोध में ही होते हैं। बस मगर वही आपने तो। बोला ये क्रोध तो सबसे छोटा कषाय है। नहीं, मैं तो वही आगे कहना चाह रहा हूँ आपसे अभी, मतलब ये अच्छा अच्छा अभी अच्छा। मेरी बात पूरी हुई नहीं। हाँ हाँ। हाँ, मैं यही बोल रहा था कि क्रोध जो है वो किसकी उपस्थिति में आता है। बाकी सब कषायों की परिणति क्रोध में किस तरह से घटित होती है अपन जानते हैं। या जी हमारा कोई मायाचारी पकड़ी जाती है तो क्रोध आता है, या जी। हमारा मान भंग होता है तो हमें क्रोध आता है, कहीं मेरे लोभ आदि के कारण पूरे नहीं होते तो मुझे क्रोध आता है। तो क्रोध तो इस अपेक्षा से उनका एक बाई प्रोडक्ट है, उनका एक सिम्टम है, लेकिन मुख्य कषाय तो आगे आगे बैठी हुई हैं। जी। तो इसलिए वो क्रोध जो है, उसको मैं छोटी कषाय किस लिए कहा, क्योंकि वो उसका परिणमन अन्य कषायों के सानिध्य में होता होता है। है। इसलिए वो उसको, तो अभी लेकिन क्रोधादि कहने का अर्थ ये है कि उसमें वो समस्त कषायें शामिल है। तो क्रोधादिक और ज्ञान, देखो भावार्थ में अपन पढ़ेंगे। ये अपन ने गाथा 72 नंबर की पढ़ी थी, मैं आपको गाथा फिर से पढ़ के सुना। नादूण आस्वाणम असुचित्तम च विव्रीय भावम च दुःखस्य कारणम तीयतदो निहत्तिम कुणदिम जीवो, है ना। ये मैंने इसकी टीका इसलिए नहीं पढ़ी कि उसमें कुछ वो जो सेंटेंस है इस तरह के आते हैं कि आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन उसका भावार्थ जो है वो इसी में से जो लिया है वो मैं आपको सुना रहा हूँ। क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ना तो ज्ञान में क्रोध आदि है और ना क्रोध आदि में ज्ञान है। ऐसा उनका भेद ज्ञान हो, तब उनका एकत्व रूप का अज्ञान नाश होता है, और अज्ञान के नाश हो जाने से कर्म का बंध भी नहीं होता। इस प्रकार ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है ना। देखो इसमें जो एक बात आई है कि क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं, ना तो ज्ञान में क्रोधादि है और ना क्रोधादि में ज्ञान है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जो ज्ञान है, ज्ञान कैसा है, वो तो शुद्ध है, उसके अंदर में किसी तरह का क्रोध आदि जो जो कषाय हैं वो ज्ञान का भाग नहीं। ज्ञान तो अपन को शुद्ध है, उसके अंदर में ये कषाय जो है वो जानी तो जा सकती हैं, जानी तो जा सकती हैं, लेकिन वो स्वयं ज्ञान का अंग नहीं है। और उसी तरह से जो क्रोधादि जो मेरी कषाय हैं, वो ज्ञान का रूप नहीं है। क्यों कहा उन्होंने, उन्होंने इसलिए कहा कि जिस तरह से ज्ञान मेरा एक स्वभाव का अंग है, उसी प्रकार से कषाय मेरा स्वभाव का अंग नहीं है। आवाज आ रही ये है कहीं आवाज आ से? रही है भाई, बंद करो आवाज। आप ब्लॉक कर दो सर। हाँ मैं ही कर रहा हूँ। वो भी बंद हो गई, गुणमाला जी की थी वो। गुणमाला जी की नहीं थी, वो कुसुम जी की थी। हाँ, तो देखो ये बात समझ में आई आपको। ऊपर उन्होंने जो टीका लिखी है, मैं उस टीका को भी पढ़ देता हूँ।
तो उसमें आप कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने पहले भावार्थ पढ़ दिया। देखो यहाँ क्या लिखा है उन्होंने। इस जगत में वस्तु है वह स्वभाव मात्र ही है। जो ऊपर की गाथा एक थी ना 71 नंबर की, उसमें क्या लिखा था, जब यह जीव आत्मा का और आश्रवों का अंतर और भेद जानता है तब उसे बंध नहीं होता। ये तो हम तो जानते हैं साहब, आत्मा का और आश्रवों का अंतर, कि ये आश्रव आदि हैं, ये मुझसे अलग हैं, भिन्न है, मेरा स्वभाव नहीं है। तो बोलते हैं जब ये जीव यह जानता है तो उसके बंध नहीं होता। तो हमारे तो होता है बंध, और हम जानते भी हैं कि ये हमारा आत्मा का स्वभाव नहीं है। तो ये फिर ये क्यों गाथा कही गई, हमको छोड़ के लोगों पे कही गई है क्या? यह जीव आत्मा का और आश्रवों का अंतर और भेद जानता है तब उसे बंध नहीं होता। हम जानते नहीं है। कैसे जानते नहीं है, मतलब उसको मानते रूप में नहीं मानते, पढ़ने के रूप में जानते हैं। जहाँ साहब ये आप तो 50 बार तो बात ये कह चुके हो कि जो कषाय आदि है वो मेरा स्वभाव नहीं है। तो वो इतने जानने मात्र से मेरा बंध रुक जाएगा क्या? अगर रुक जाए तो मैं रोज रोज पर यही माला फेरूंगा कि ये क्रोध मेरा नहीं, ये मान मेरा नहीं है, ये लोभ मेरा नहीं, ये मायाचारी मेरी नहीं। बस अब मेरा बंध तो रोक दोगे ना? बोले ये तो मैंने ऊपर ऊपर से कह दिया। अगर मैं अपने स्वभाव का आश्रय लूं तो वहां उसमें कहीं भी कषायों को कोई स्थान नहीं है। इस भाव से मैं अपने शुद्ध स्वभाव में प्रविष्ट होवर तो जाऊं, प्रविष्ट हो गया तो ये कषाय जिस पुरुषार्थ पूर्वक मैं स्वयं के स्वभाव में प्रविष्ट होऊंगा, उस पुरुषार्थ यानी उस भाव का लेवल आने के बाद कषायें बचेंगी कहाँ? इसका अर्थ क्या है कि जो अपने स्वभाव को लक्ष्य करके उसके अनूठे स्वरूप की ओर दृष्टि लाएगा, उसकी दृष्टि उठेगी ही तभी उस लेवल पर, जब जब उसके कषाय आदि नष्ट होने का समय आ जाए। इस जगत में वस्तु है वह स्वभाव मात्र ही है। आत्मा कैसी है? स्वभाव मात्र ही है। उसके अतिरिक्त जितने भी फॉरेन एलिमेंट्स हैं वो सब मेरे अपने भाव ना होने से स्वभाव भाव नहीं। इस जगत में वस्तु है वह स्वभाव मात्र ही है, और स्व का भवन होना यानी स्व का अनुभवन होना वह स्वभाव। ऐसा तो हो नहीं सकता कि मुझे स्वभाव का जो है पता तो लग गया कि मेरा स्वभाव क्या है, और लेकिन मैं ये जानने के बाद भी कहीं इधर उधर भटकूं, ऐसा मेरा स्वभाव नहीं। स्वभाव को जानने के बाद जाना किस लिए था? जाना ही इसलिए था कि अब मैं और किसी भाव में जाऊंगा ही नहीं। जब तक ये स्थिति ना आ जाए कि मुझे स्वभाव का भान ना हो तब तक तो मैं इधर उधर भटक सकता हूँ। क्योंकि एक बार स्वभाव का जिसे ज्ञान हो गया उसका अर्थ ही ये है कि वो अब स्वभाव से वापस जाएगा नहीं। स्वभाव इस जगत में वस्तु है, समस्त वस्तु वह स्वभाव मात्र ही है, और स्व का भवन होना यानी स्व का अनुभव होना वह स्वभाव है। अर्थात अपना जो होना, परिणमना, सो स्वभाव है। जीव का क्या भाव है? जीव का स्वभाव क्या है? परिणमन होना। परिणमन होना सभी जीव सभी द्रव्यों का भाव है। सभी द्रव्य अपनी अपनी जो जो उनकी सीरीज होती है उस रूप से परिणमते हैं। जैसे कि छोटा बच्चा होता है, शरीर की अपन बात करें तो छोटा बच्चा होता है, फिर वो शिशु बनता है, फिर शिशु से जो किशोर अवस्था में जाता है, फिर युवा अवस्था में आता है, तो वो फिर वृद्धावस्था में आता है। ये उन सारी अवस्थाओं में से क्रम पूर्वक निकलने का उसका स्वभाव है, उन पर्यायों का स्वभाव है, उस रूप में ही होता है। ये शरीरों की जो पर्याय बनी है वो इसी दशा से इसी क्रम से जाती है। जब कोई वृक्ष लगाते हैं तो उसमें पहले अंकुर फूटते हैं, फिर अंकुर फूटने के बाद वो बड़े होते हैं, फिर उसमें वृक्ष तना वना आता है। ये सब जो है प्रक्रियाओं में सभी द्रव्यों की ये परिणमन उसी ही सीक्वेंस में चलता है। मेरा परिणमन क्या है? मेरा परिणमन जो चल रहा है वो परिणमन क्या है कि मैं जब तक
जब तक कर्मों का उदय है तब तक बहुत सारे चांसेस हैं कि मैं अपने स्वभाव से दूर बना रहता हूँ। और ज्यो ज्यो मेरा स्वभाव के मैं निकट आता हूँ, ज्यो ज्यो पुरुषार्थ करता हूँ, पुरुषार्थ पूर्वक अपने स्वभाव को टटोलता हूँ, तो वो कषाय मुझे अपने से भिन्न दिखाई देती है। रजत को दे देना, वो कुछ अप्रूव करना हो। कहाँ है? अच्छा। तो देखो, इसलिए निश्चय से ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है। मुझे मेरे स्वभाव के बारे में बता दिया आपने, तो मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं मिट्टी नहीं होता, मैं सोना नहीं होता, मैं किसी कर्म के रूप में नहीं होता, मैं कषायों के युक्त तो हो सकता हूँ, लेकिन कषाय रूप मेरा स्वभाव नहीं होता। ये जब मैं जान जाऊंगा, विश्वास पूर्वक जान जाऊंगा, तो इसी को मेरा पुरुषार्थ कहा जाएगा। अभी तो मैं ऊपर ऊपर से कहता हूँ कि साहब मैंने सुना है, मैंने आचार्यों से सुना है, मैंने किताबों में पढ़ा है कि कषाय आदि मेरा स्वभाव नहीं। लेकिन जब मैं अपने स्वभाव को देखूंगा जा करके, जैसे मैं शीशे में देखता हूँ, तो शीशे में देख के मेरा मुझे अपना चेहरा याद आ जाता है और हमेशा के लिए रहता है, मेरी स्मृति में बना बना रहता है कि मैं ऐसा दिखता हूँ। फिर कहीं भी मेरा फोटो देखूं तो पहचान जाता हूँ कि मैं हूँ। ठीक उसी प्रकार से जब जीव को अपने स्वरूप का वैसा विश्वास हो जाता है, तो उस विश्वास पूर्वक वो जब स्वयं को देखता है तो कोई कंफ्यूजन होता ही नहीं। लेकिन देरी किस बात की है? इस बात की देरी है कि उन समस्त दूषणों के बीच में, उन समस्त विकारी भावों के बीच में अपने स्वभाव की खोज कर पाऊं। एक बार खोज हो गई, भली प्रकार खोज हो गई, तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। जैसे केवल ज्ञानी को केवल ज्ञान होने के पश्चात संसार के समस्त पदार्थ देखने के बाद भी किसी तरह का राग आदि होता ही नहीं, ठीक उसी प्रकार से एक बार मुझे समझ भर तो आ जाए कि संसार में दिखने वाले जितने दूषण हैं, जिनके कारण मुझे संसारी कहा जाता है, मैं उन दूषणों के बीच में रह अवश्य रहा हूं, लेकिन उनमें से कोई भी मेरा पार्ट नहीं है, कोई भी मेरा रूप नहीं है। ये क्रोध आदि वगैरह जिन्हें मुझे लोग इन नाम से पुकारते हैं कि अरे बड़ा क्रोधी है, बड़ा मानी है, ये सब तब तक ही है टाइटल, जब तक कि मुझे अपने स्वभाव का भान नहीं। एक बार पक्का मुझे विश्वास हो जाए, तो भले ही देर से अबेर से सही, ये सब कषायें छूट ही जाने वाली हैं। लेकिन कंडीशन क्या है कि मैं इन्हें अपनी मानता रहूंगा तो वो बनी रहेंगी। इसलिए चूंकि ये शुद्ध स्वभाव में जाने के का प्रोजेक्ट है, इसलिए मुझे अपना, जिन जिन से मेरा कोई कंसर्न नहीं है, जो मेरा अभिन्न भाग नहीं है, उनको जानना, और जो मेरा अभिन्न भाग है उसको जानना, ये दोनों ही आवश्यक है। तो मैंने क्या जाना? निश्चय से ज्ञान का होना और परिणमना सो ही आत्मा। इतना हल्का हो गया। अपना ज्ञान तो पहले से था, ज्ञान तो मेरा गुण है, लेकिन उस ज्ञान का सम्यकपना आ जाना, यही बात सही है, ऐसा सम्यक्तपना आ जाना उस ज्ञान का। और आत्मा का परिणमन का अर्थ ही यह है कि मेरी ज्ञानादि जो दशाएं हैं, उनमें होने वाला जो परिणमन है, उसी को आत्मा का परिणमन कहा जाता है। इसलिए निश्चय से ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है, और क्रोधादि का होना परिणमना सो क्रोधादि। क्रोध अपने हिसाब से परिणमता है, कषाय अपने हिसाब से चलती हैं, कषाय मेरा पार्ट नहीं है। तो नहीं साहब, कैसे नहीं है? कभी मुझे हल्का क्रोध आता है, कभी तीव्र क्रोध आता है, तो वो क्रोध का परिणमन हुआ नहीं वो। कभी मेरी कषाय कभी हल्की होती है, कभी ज्यादा होती है, तो वो तो मेरा ही परिणमन हुआ ना। तो मेरा परिणमन हुआ, या उन कर्मों का जैसा जैसा उदय आया, जितना तीव्र या मंद आया, उनके कारण होने वाले मेरे विकारी परिणाम, जिनमें वो निमित्त बनते हैं,
उनमें परिवर्तन हुई। अब बोलोगे तो मेरे ही परिणाम है, तो वो मेरे ही हुए ना, तो वो तो मेरा ही स्वभाव हो गया ना। मुझे तो लोग कहते हैं बड़े क्रोधी स्वभाव का आदमी है। वो जो स्वभाव शब्द इस्तेमाल किया जाता है वो पर्यायगत होता है। इस पर्याय में चूंकि मैंने अपने विकारी भावों को कंट्रोल नहीं कर पाया, जब जब कर्मों का उदय हुआ मैं उसी रो में बह गया, है ना। अपन जैसे दूसरे शब्दों में कोई हमें सिखा देता है कि देखो ये आ रहा है भाई साहब, इसको संभाल लेना, खूब जोर से चिल्लाना है इसके ऊपर, तो मैं वैसे ही करता हूँ। तो जब जब मैं वैसे ही करूंगा तब तब जो है ये कहा जाएगा कि ये मेरा स्वभाव है, लेकिन स्वभाव नहीं है, वो मेरी कमजोरी थी, जो ऐसी अवस्थाओं में इस तरह का आचरण करता हूँ। ठीक है ना। तो इसलिए निश्चय से ज्ञान का होना परिणमना सो आत्मा है, और क्रोधादि का होना परिणमना सो क्रोधादि है। यानी वो क्रोध और मुझ में बहुत अंतर है। तथा ज्ञान जो होना परिणमना है, सो क्रोधाधिक भी होना परिणमना नहीं है। क्योंकि ज्ञान के होते परिणमन के समय जैसे ज्ञान होता हुआ मालूम पड़ता है, उसी प्रकार क्रोधाधिक भी होते हुए मालूम नहीं पड़ते। उसी प्रकार ही मतलब उस प्रकार से जैसे ज्ञान होता हुआ जीव को मालूम पड़ता है, जो उसका स्वभाव है, वैसा वैसा स्वभाव उसका जो क्रोधादि के होने समय में होते समय में उसका स्वभाव उसका उसके स्वभाव में नहीं आता, उसका स्वभाव का पार्ट नहीं है। मतलब इतना शॉर्ट में समझना, क्योंकि ये इसकी जो भाषा है उसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आगे लास्ट में मैंने आपको बताया। इस प्रकार आत्मा और क्रोध आदि के निश्चय से एक वस्तुत्व नहीं है। वो क्या कहना चाहते हैं कि दोनों ही एक नहीं है। क्रोध भी मुझे ही आता है और स्वभाव में भी मैं ही जाता हूँ, ज्ञान भी मेरे अंदर घटित होता है और कषाय भी मेरे अंदर घटित होती है। तो दोनों एक नहीं है, तो दोनों में अंतर है, बहुत अंतर है। क्योंकि क्या है, एक निमित्त के कारण से जीव वैसे विकारी भाव को होता हुआ दिखाई देता है, और समस्त कर्मों के उदय आदि की समाप्ति होने पर जीव का जो स्वभाव है वो निखर करके आता। ये सारे खोटे भाव उसके स्वभाव में प्रविष्ट होते नहीं। कर्मों के उदय के समय में किंचित ये विकार आदि भाव होते। इस प्रकार आत्मा और आश्रवों का विशेष अंतर देखने से जब यह आत्मा उनका भेद जानता है, तब इस आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है। देखो एक लाइन क्या बात है इनकी। इस प्रकार आत्मा और आश्रवों का विशेष देखने से अंतर देखने से जब यह आत्मा उनका भेद जानता है, तब इस आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्ति होती है। अनादि किसके लिए कहा गया, अनादि होने के लिए इस प्रवृत्ति का कहा। ये जो राग द्वेष आदि प्रवृत्ति है, या ये आश्रव आदि प्रवृत्ति है, काषायिक प्रवृत्ति है, ये आज की नहीं। आत्मा आदि काल से इन रागादि भावों से युक्त है, आश्रवादी भावों से युक्त है, जब से जीव है तब से ही है। इसलिए उसकी श्रृंखला तो अनादि से है। इस आत्मा के अनादि होने पर भी अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त होती है। आत्मा की अनादि की बात नहीं कर रहा, आत्मा तो अनादि है ही, अनादि अनंत भी है। यहाँ बात उसकी कर रहे हैं, अज्ञान से उत्पन्न हुई ऐसी कर्ता कर्म की प्रवृत्ति निवृत्त हो जाती है। कब निवृत्त हो जाती है, आगे पहले इसको पूरा पढ़ते हैं। उसकी निवृत्ति होने पर अज्ञान के निमित्त से होता हुआ पौद्गलिक द्रव्य कर्म का बंध भी निवृत्त हो जाता है। ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध सिद्ध होता है। देखो बहुत सारे लोग आपको ये कहता मिलेंगे कि भाई साहब ये जो मैं मेरे जो कर्म आदि बंद होते हैं ना, वो ज्ञान के कारण होते हैं। अगर ज्ञान नहीं होता तो इन सब चीजों में जाता ही नहीं हो। मैं विषय आदि को जानता नहीं कि क्या विषय आदि होते हैं, मैं इंद्रियों को जानता नहीं, मैं शरीर के लफड़े में पड़ता नहीं है। तो इसलिए ज्ञान ही सब फसाद की जड़ है।
बोले फिर आप क्या चाहते हो? बोले मैं तो ये देखता हूँ कि ये गधा नाम का एक जो जीव है ना, ये सबसे ज्यादा सुखी है। बोले क्यों, क्यों सुखी है? बोले साहब उसको कोई ज्ञान ही नहीं। उसके ऊपर बोझा डालो तो भी कुछ नहीं कहता, नहीं डालो तो भी कुछ नहीं कहता। कहीं भी ले जाओ, कुछ भी करो, कुछ मत खिलाओ, तब भी उसे कुछ नहीं प्रॉब्लम। तो बोले फिर बोले मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ कि अगले जन्म में मुझे गधा ही बनना है। ऐसा कहते हुए पाए लोग। बोले वो सबसे अच्छा वही है साहब, कि अपन जो सेंसिटिविटी होती है ना, अपन सेंसेशन होता है ज्ञान का, उसकी वजह से ही सारे वो उत्पात होते हैं। तो उनका खंडन करने के लिए आचार्य ने कहा कि ज्ञान फसाद की जड़ नहीं है, ज्ञान का दुरुपयोग जिसे अज्ञान कहते हैं वो फसाद की जड़ है। विवेक का ना होना, ज्ञान में विवेक का होना आवश्यक है ना। कहते हैं नकल में भी अकल चाहिए। इस तरह समस्त चीजों में, इंद्रिय आदि के उपयोग में, किस तरह की चीजों में अपना उपयोग लगाएं, ऐसा विवेक के बिना होने वाला ज्ञान वो वास्तव में कार्यकारी नहीं। लेकिन ज्ञान जो मेरा स्वभाव है वो तो कार्यकारी है ना। इसलिए उन्होंने बोला उसकी निवृत्ति होने पर कर्ता कर्म की प्रवृत्ति मेरी अभी बनी हुई है। क्यों बनी हुई है? क्योंकि मैंने शुरू से ही ये देखा है कि साहब जब मैं हाथ उठाने का चाहत करता हूं तो हाथ उठ जाता है। जब मैं देखता हूँ कि कोई बुरा बुरा दृश्य देखूं तो आंखें जो है देखने में बिल्कुल कामयाब हो जाती हैं। मैं और कुछ पाना चाहता हूँ, सब कुछ मिल जाता है। तो इससे मुझे ये लगता है कि मैं अपने संपूर्ण शरीर का एक छत्र राज्य करने वाला हूँ। पूरा शरीर, सब इंद्रियां मेरे कंट्रोल में है। अब ये तो मेरे कंट्रोल में हो गई, अब दूसरों को कंट्रोल करना है। अब मुझे राजा बनना है, मुझे छत्रपति बनना है, मुझे चक्रवर्ती बनना है, सब पर राज्य करना है साहब। और उस प्रक्रिया में मैं अपने को दूसरों का हित अहित करने वाला कर्ता बन जाता हूँ। और यही मेरे दुखों का कारण है। तो बोलते हैं कि ये दुख कब तक चलते रहेंगे? जब तक कि मैं अपनी वृत्तियों में ऐसा ही कर्ता, पर द्रव्यों का कर्ता स्वयं को मानूंगा, तब तक मेरा वही ज्ञान अज्ञान कहलाएगा, वही मेरी श्रद्धा खोटी श्रद्धा कहलाएगी, मेरा समस्त आचरण मिथ्या आचरण कहलाएगा, और मैं कर्मों से बंधा रहूं। तो जब मेरी ये वृत्ति बदल जाएगी, स्वभाव का मुझे ज्ञान होगा, मेरे आचरण सुधर जाएंगे, तो ये सारे आश्रवादी भाव मुझसे सर्वथा पृथक हो जाएंगे। इसमें आश्चर्य की कोई बात ही नहीं है ना। इसी का मैंने भावार्थ आपको पढ़ के सुनाया था कि क्रोधादिक और ज्ञान भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। ना तो ज्ञान में क्रोधादि है और ना क्रोधादि में ज्ञान है। ऐसा उनका भेद ज्ञान हो, तब उनका एकत्व रूप का अज्ञान नाश होता है। समस्त वस्तुएं मुझसे अलग हैं। आप एक तो बता दो कि जो मेरा हो। मेरे अपने नैसर्गिक गुणों के अतिरिक्त आप किसी का भी नाम लो, मैं आंख बंद करके बोल दूंगा कि भैया मेरी नहीं है, ले जाओ। बोले साहब थोड़ा सा क्रोध में ले जाऊं क्या आपसे? थोड़ा सा क्या भैया, तो पूरा रख ले। मेरा है ही नहीं। मैं तो अज्ञान दशा से मैं तो अब तक पछता रहा हूँ कि पता नहीं ये खोटे भाव मेरे अंदर आए कैसे। ये वृत्तियां, ये प्रवृत्तियां मेरी नहीं है, ऐसा मुझे अब विश्वास हो रहा है। जो मेरी नहीं उसे तो मैं छोड़ूंगा ना। जैसे वो बता रहे थे कि वो कोई चादर ओढ़ के सो रहा था, तो भी यहाँ से कपड़े बदल गए थे, वो दूसरे की चादर उठा लाया। तो जब किसी ने उसको जगाया कि भैया ये चादर देखो, निशान इसके ऊपर, ये तो मेरी है, तो वो निरपेक्ष भाव से उसने कहा अरे भैया बहुत गलती हो गई, ये ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ, मेरी नहीं। तो वो ऐसी निरपेक्षता कब आती है? जब मुझे पता लग जाए कि ये द्रव्य मेरा नहीं, ये स्वभाव मेरे नहीं। तभी तो मैं उनको अपना मानना छोड़ूंगा। और जब मैं इस हिसाब से इतने विश्वास के साथ उन वस्तुओं को छोड़ूंगा, तो वो जो प्राप्त किया हुआ जो विश्वास है, वही तो सम्यक दर्शन है, वही श्रद्धान। उस श्रद्धान के आने का ही तो मैं इंतजार कर रहा था। अब आने लगा है। अब धीरे धीरे करके मुझे अपनी अंतर की कषायें, मेरी ही कमजोरियां दिखाई देने लगी हैं। और पुरुषार्थ ऐसा जागृत हुआ है
कि उन एक एक कमजोरी को निकाल फेंकूंगा। युगल जी ने अपनी सिद्ध पूजन में लिखा ना कि हे भगवान, कल आप जरूर आना, मेरे मुक्ति का उद्घाटन करने आना। है आज मुक्ति का उद्घाटन। ऐसा कितना विश्वास के साथ कहा। ऐसा विश्वास मेरे अंदर आ जाए, मैं भी ये कह पाऊं कि भगवान, कभी भी आके देख लेना मेरी कुटिया में आपको, अब कोई क्रोध आदि कषायें मिलेगी ही नहीं। ये मेरी गारंटी। तो ऐसी गारंटी वाले भाव जब प्रकट होते हैं, तब ये कषाय क्रोधादि सब विनाश को प्राप्त हो जाते हैं। है ना? हो सकता है कि आचरण में थोड़ा समय लगे, हो सकता है कि मेरे चारित्र में थोड़ी अभी कमजोरी बनी हुई हो, पूर्व कृत कर्म अभी सत्ता में मौजूद हो, जिनका समय समय पर उदय आ रहा हो, लेकिन अब उनकी जड़ें हिल गई। मुझे श्रद्धान हो गया अपने स्वरूप का, मुझे श्रद्धान हो गया अपनी शक्ति का। वो मेरे नहीं है ऐसा पक्का मुझे विश्वास हो गया। तो अब उनकी भागने की तैयारी है। मैंने अब तक पकड़ के रखा था कि ये मेरे हैं, लेकिन जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि ये व्यक्ति जान गया है कि हमारा इनसे कोई रिश्ता नहीं है, तो मेहमान सब पहले से ही खिसकने लग गए। तो अब वो चेला बोलता है कि आपने ये तो बात बता दिया कि ज्ञान से ही बंध का निरोध होता है, मतलब विवेक पूर्वक ये श्रद्धा मेरे अंदर में जन्मनी चाहिए। तो उसने अगला प्रश्न उठाया। अब पूछता है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध कैसे होता। बोले आपके पास एक छोटा सा हथियार है, उसको सब जगह लिए घूमते हो आप। अब वो ज्ञान आदि को हर जगह लिए घूमते हो, साहब मैं इससे ये कर दूंगा, उससे वो कर दूंगा, तो इससे आप वो बंध को रोक दोगे क्या? उसका उत्तर मैं अगली गाथा कहते। नादून आसवाणम असुचित्तम च विव्रिय भावम च दुःखस्य कारणम तीय तदोनियतिम कुणदिन जीवो। दिया उन्होंने। गाथा का अर्थ है, आश्रमों की अशुचिता और विपरीतता तथा वे दुख के कारण हैं, ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। देखो, जीव के बहुत सारे भाव ऐसे होते हैं कि उसको वो बहुत ज्यादा रुचिकर लगते हैं, लेकिन जब उसको ज्ञान हो जाता है तो सोचता है कि कहाँ गंदगियों में पड़ा हुआ था। है संसार के बहुत सारे ऐसे इंद्रिय विषय हैं जिनमें अपनी विवशता के कारण, कामादि भावों से अत्यंत दयनीय स्थिति में आ जाने के कारण जीव उनको भोगते हुए दिखाई देते। लेकिन जब उनको स्वभाव का ज्ञान होता है, तो दयानंद राय जी ने जो समझाया वो उनके समझ में आता है। वो सण ही, वो क्या है, मृतक मसान माही कागजों चोचे भरे, संसार में विषयाभिलाषा तज गए योगीश्वरा। ध्यानत है। ओढ़ कर क्या शिव महल में पग धरा, तो करके ना। दूध बिलाव दूध पीवे हैं। नहीं, ध्यानत धर्म दस पैण चढ़ के शिव महल में पग धरा, वो है ना, एक दूसरा है। तो वो क्या बोल रहे हैं कि जो जितने भी विषय आदि हैं उन सब की अशुचिता हमें मालूम नहीं पड़ती। हम उनमें इतना रस लेते हैं, तो लोग जो ज्ञानी होते हैं उनको ताज्जुब होता है। जैसे मैंने आपको एक रात्रि भोजन का एक उदाहरण दिया था, मोटा मोटा, कि जिन्होंने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया और वो दूसरों को भोजन करते हुए भी देखते और नहीं देखना अच्छा नहीं लगता, उन्हें बड़ी ग्लानि होती कि भैया ऐसे देखो, कड़ाव में से दूध पी रहे हैं, टपाटप ऊपर से बिजली के जीव गिर रहे हैं, ये जा, तो कैसे हैं लोग? तो ऐसे भाव किसको आते हैं? जो उससे निवृत्त हो गए, या जिन्होंने उसको भेद विज्ञान करके समझ लिया कि इनमें क्या हो रहा है, इन भोग आदि में कुछ प्राप्ति है क्या। इसलिए उन्होंने बोला आश्रमों की अशुचिता, जितने आश्रम है मेरे, वो सब जो है अशुचिमय हैं, और विपरीतता मतलब मेरे स्वभाव से भिन्न है, और वे दुख के कारण हैं, ऐसा जानकर जीव उनसे निवृत्ति करता है। मैं हम कहाँ करते हैं?
संसारी जीव तो निवृत्ति के बाद तो सोच ही नहीं सकता। वो तो उन्हीं में विविध प्रकार से और बसता रचता पचता रहता है। जैसे आप पहले तो इस होटल में गए थे, अभी अपन कोई और अच्छी होटल में जा। अभी देखो, दो लोगों को एक थ्रिल आता, थ्रिल, कि वो अपने नए नए रोमांचकारी घटनाओं का अंजाम देते हैं। आप खतरों के खिलाड़ी, और लोगों को भी कितना सारा वो जो सर्प का जो है वो विष पकड़ा गया, तो वो कोबरा आदि सर्पों को पकड़ के लाते हैं जंगल में से। और वो बड़ी बड़ी पार्टी होती है, रेव पार्टी, उनमें उसको अपनी अपनी जीवों के ऊपर उसका सर्प का दंश लेते हैं। क्योंकि अब छोटे मोटे जो नशे हैं वो उनके ऊपर काम करते नहीं, तो वो सर्पों से कटवाते हैं अपनी जीभ पर। पीते भी हैं वो, कटवाते भी सर्पदंश। और उससे चूंकि वो अभी काफी उसमें इम्यून जैसे हो गए हैं, तो उनको आदी हो गए। तो जो बहुत ज्यादा डोज लेते रहते हैं, और उसको आनंद कहते हैं वो। पर अगर उस आनंद को लेते मर जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन वो लेना जरूरी है। तो वहाँ कंपटीशन चलता है, बहुत सारे तरह के चलते हैं। तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो इन इन तरीकों से होने वाले जो आश्रवादी हैं, वो मेरे स्वभाव नहीं है, इसको जानना। और जो मैं कर रहा हूँ मेरे लिए अत्यंत दुख के कारण बनने वाले हैं, ऐसा। ये दोनों प्रकार के भेद जब जीव को आ जाते हैं, तब वो उनसे बहुत जल्दी निवृत्ति ले लेता है। तो ये कौन बताएगा हमको? ये सब बेकार है भैया, इंद्रिय के सुख आदि इनमें कुछ नहीं रखा। तुम्हारा ज्ञान ऐसा है, और वो सर्व प्रकार के सुख को देने वाला है। तुम कहाँ चक्कर में पड़ गए? तो ये कौन बताएगा? हम कहीं हमें तो किसी ने बताया नहीं, नहीं तो हम भी ऐसा कर लेते। तो बताया तो है, कब बताया? उन्हें जो अनादिकाल से तुम्हारी पर्यायें चल रही हैं, उनमें कितने ऐसे मौके आए जब तुम्हें देशना लब्धि की प्राप्ति हुई। बहुत बार बताया है। लेकिन हमने कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया। दिया भी तो ऊपर ऊपर से दिया, क्योंकि मुनि तो हम भी बने, बहुत बार बने। लेकिन सच्चे मुनि बने होते तो पंचम काल में जन्म ही नहीं लेते। इसका अर्थ क्या है? नहीं सुनी मैंने जिनवाणी, अतः शरण में अब आया। कम से कम ये भान ही मुझे हो जाए कि मैंने वास्तव में ना तो पूर्व में जिनवाणी सही प्रकार से सुनी, और ना ही अभी अपने आचरणों में भरपूर परिवर्तन किया। ये मंदिर आदि आना, पूजन आदि करना, ये मैंने आज थोड़ी किया, अनादि काल से कर रहा हूं, और पता नहीं कब तक करता रहूंगा। लेकिन फिर भी मेरा संसार पना छूट नहीं रहा, आगे भी नहीं छूटेगा। क्यों नहीं छूटेगा? आप क्या बात कर रहे हो? आप तो मुझे श्राप जैसी दे रहे हो, तुम्हारा ये छूटेगा नहीं। हम श्राप नहीं दे रहे हैं भाई। आचार्यों ने बोला है कि ये जो दो लाइन अपन ने पढ़ी, कि जब तक मुझे स्वभाव का भान नहीं होगा, तब तक ये अशुचिताएं मेरे स्वभाव से, मेरे क्रियाओं से, कर्तापने से छूटने वाली नहीं। उनमें कर्तापना मानना या उनमें आनंद मानना, ये छोड़ना है। ये परभाव है, इसलिए उन्हें छोड़ना है। और मेरा स्वभाव ही समस्त सुखों का देने वाला है, ऐसी मान्यता लाना है। इसके बिना काम होने वाला नहीं। तो टीका में देखो, उन्होंने एक उदाहरण दिया। जल में शैवाल, शैवाल माने काई होती ना, जल के अंदर में काई जम जाती है। तो वो काई जो है वो क्या है? वो जल की है, या जल की, की नहीं है? ये बोल रहे हैं जल में शैवाल इकाई है, सो मल है या मैल है। उस शैवाल की भांति आश्रव मल रूप या मैल रूप अनुभव में आते हैं, इसलिए वे अशुचि ही हैं, अपवित्र हैं। अपन जाते हैं पानी पीने के लिए, तो पहले तो जहाँ पे काई लगी हुई हो, तो काई है वो, उसको अवॉइड करते हैं कि यहाँ से पानी मत पियो साहब, वो वहां पे शुद्ध है, वहां से पियो। लेकिन अगर और कहीं है ही नहीं ऐसा, सब जगह काई लगी है, तो क्या करते हैं? तो काई को थोड़ा सा हटाते हैं और वहां से पानी भर लेते हैं, बाद में छान लो उसको। ये तो सब लोग जानते हैं इस बात को। तो काई क्यों नहीं पी जाते? अरे साहब क्या बात कर रहे हो? साफ साफ दिखाई दे रही है कि वो जल जल नहीं है, बल्कि जल की अशुद्धि है, इसलिए उसको तो हटाएंगे ना। तो जैसा विवेक हमने उस जल में से इस काई को हटाने में उपयोग किया, वैसा ही
उपयोग, वैसा ही भेद विज्ञान स्व में और पर में करना। इसलिए वे अशुचि हैं, अपवित्र हैं, और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल चैतन्य मात्र स्वभाव रूप से ज्ञायक है। इसलिए अत्यंत शुचि ही है, पवित्र ही है, उज्जवल ही है। आश्रमों के जड़ स्वभावत्व होने से वे दूसरे के द्वारा जानने योग्य हैं। हाँ? देखो क्या कह रहे हैं, हर एक द्रव्य में एक गुण होता है। कौन सा गुण होता है? प्रमेयत्व गुण होता है। प्रमेयत गुण क्या किसे कहते हैं? जिस गुण के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान में जानने में आए, उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। तो ये प्रमेयत्व गुण किसमें है? जाना जाना तो सभी द्रव्यों में है, लेकिन जानने वाले तो जीव द्रव्य ही हैं। एक तो हमारी स्पेशलिटी ये है। दूसरी बात ये है कि जो मैं जानता हूं, जो मेरे के ज्ञेय बनते हैं, जो स्वयं ज्ञान के आधार नहीं है लेकिन ज्ञेय हैं, उनमें ये आश्रव आदि भी ऐसे ही ज्ञेय हैं। जैसे कुर्सी, टेबल, मेज, किताब आदि जो ज्ञेय हैं, ऐसे ये आश्रव आदि भी ज्ञेय मात्र हैं। ये मेरे नहीं है, मुझसे चिपक गए हैं। कोई मेरे पैर में कुछ लग जाए तो मैं तुरंत पैर को उठा के एक जगह बैठ के देखता हूँ कि क्या लगा साहब, कांटा चुभा, पत्थर से लगा, कि क्या हो गया, कुछ ऐसा एबनॉर्मलिटी लग रही है। तो फिर वो एबनॉर्मलिटी लगी, देखा कि कंकर लगा है एक जगह काम, कांटा लगा। तो क्या करोगे उसको? कि अच्छा अच्छा कांटा लगा तो चलो ठीक है, चलते हैं हम। पत्थर चुभ गया ना, हाँ ठीक है साहब। अरे निकालोगे नहीं इसको क्या? बोले ये तो मैंने सोचा नहीं कि इसको निकालना भी है। और आपने कहा था कि इसका ज्ञान कर लेना कि क्या लगा है। तो देख लिया कि पत्थर लगा है एक पैर में, एक में कांटा लगा है, अब चलूं ना मैं? तो बोले अरे मूर्ख, ये जानने का अर्थ क्या है? जानने का अर्थ यही है कि जो मेरा नहीं है उसको मुझे सर्वथा निष्कासित कर देना है, उससे समस्त मोह हटा लेना है, ये जानना। तो इसलिए आश्रमों के जड़ स्वभावत्व होने से वे दूसरे के द्वारा जानने योग्य हैं। आश्रम स्वयं थोड़ी ज्ञानी है, क्योंकि जो जड़ हो वह अपने को तथा पर को नहीं जानता, उसे तो दूसरा ही जानता। हाँ? दूसरा मतलब जो ज्ञान हो, ज्ञानी हो। इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं। देखो कैसे बढ़िया तर्क से दिया उन्होंने, कि मेरे स्वभाव के नहीं है, उसको उन्होंने सिद्ध किया। इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं। और भगवान आत्मा तो अपने को सदा विज्ञान घन स्वभाव पना होने से स्वयं ही चेतक यानी ज्ञाता है, स्व और पर को जानता है ना। बाकी सब पदार्थ ज्ञेय हैं, और मैं भी ज्ञेय हूँ, मुझ में भी परमेत्व गुण है, लेकिन ज्ञेय के साथ साथ मैं ज्ञाता भी हूँ। मैं टू इन वन हूँ। मैं दूसरे के ज्ञान में जाना जाता हूँ, और मेरे ज्ञान में भी दूसरे आते हैं। इसलिए मैं तो ये और ज्ञाता दोनों ही हूँ। लेकिन और जितने अचेतन पदार्थ हैं वो ज्ञाता नहीं है, वो ज्ञेय हैं। मैं तो स्व और पर को जानता है, इसलिए यह वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला ही है। क्या अनन्य स्वभाव वाला? अनन्य किसे कहते हैं? साहब मैं तो जी ईश्वर का अनन्य भक्त हूँ। अनन्य का अर्थ क्या है? कि मेरे जैसा कोई मिलेगा नहीं साहब, उनमें उनमें मेरे में कोई भेद ही नहीं है, मैं तो अटूट हूँ, अभिन्न हूँ, नहीं उनसे जुड़ा हुआ, पूरी तरह से जुड़ा हुआ। तो इसलिए देखो उन्होंने क्या बोला, इसलिए वह चैतन्य से अन्य स्वभाव वाला नहीं है। क्या 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 नहीं है? ज्ञान। ज्ञान चैतन्य से जुड़ा हुआ ही है, उससे अलग कभी हो नहीं सकता। आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। ऊपर देखो उन्होंने लिया है, स्वयं ही चेतक ज्ञाता है, स्व और पर को जानता है, इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाला ही है, अर्थात चैतन्य से अन्य स्वभाव वाला नहीं है। आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण है। और भगवान आत्मा तो सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य तथा किसी का कारण न होने से दुख का अकारण ही है।
है। इस प्रकार विशेष को देखकर जब यह आत्मा आत्मा और आश्रमों के भेद को जानता है, उसी समय क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त होता है, क्योंकि उनसे जो निवृत्त नहीं है उसे आत्मा और आश्रमों के यथार्थ भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं हुई। इसलिए क्रोधादिक आश्रमों से निवृत्ति के साथ जो अविनाभावी है, ऐसे ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध होता है। देखो क्या बात कही उन्होंने, देखो आधी बात अपन यहाँ तक पढ़ ली। अब उसके बाद में प्रैक्टिकल बात। आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण है। और भगवान आत्मा तो सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य तथा किसी का कारण ना होने से दुख का अकारण ही है। ये भाई साहब, ये जो मंदिर में आते हैं, हम तो हमेशा देखते हैं कि इनके आते ही कोई कुछ सोचने लगता है, कोई कुछ सोचने लगता है, और मेरी भी हलचल मच जाती है और मैं भी सोचने लगता हूँ कि क्या हो रहा है। कभी मैं कुछ कह देता हूँ, कभी इनसे कुछ सुन लेता हूँ। पूरा समय जब तक मंदिर में रहता हूँ ना साहब, मैं भी बड़ा चौकन्ना रहता हूँ कि पता नहीं आज कुछ हो ना जाए, कोई जोर से ना बोल दे। और मैं इतना अलर्ट रहता हूँ कि कोई कुछ बोल तो दे तो मुझे सुनाने का भी रहता तैयारी, और कभी सुनने का जो है मौका मिल जाता है। मैं पूरे टाइम में खेद खिन्न रहता हूँ। तो उनको किसी ने समझाया कि आप क्यों रहते हो खेद खिन्न, जो हो रहा होने दो, आप अपने आओ दर्शन करो पूरे भावों से, जो होना है होने दो। बोले फिर, बोले अगर तुम ऐसा भाव रखोगे तो तुम खेद खिन्न नहीं होगे, अपने काम से काम रखो, अपनी आत्मा के निराकुल स्वरूप को तो देखो। वो किसी कोई आकुलता का कारण नहीं बनता, और स्वयं भी अपनी आकुलता का कारण नहीं है। इस भाव को वहां प्रैक्टिकली करो ना। 1 घंटे मंदिर में आते हो, 1 घंटे निराकुल होकर के किसी भी एक्टिविटी में ना इन्वॉल्व हो, ना किसी के मीन में निकालो, ना किसी की आलोचना करो, पूर्ण रूप से स्वयं को समर्पित रहो। फिर देखना, एक एक पूजा का दिन निर्वाण की ओर जाने का सोपान बन जाएगा। मैं अपनी अवस्था का अभ्यास कर रहा हूँ। वो शुद्ध निराकुल सिद्धों सम। निराकुल शब्द क्यों बताया? मैं आज भी निराकुल हूँ, अपनी मूर्खता के कारण निराकुल होना नहीं चाहता, स्वभाव में आना नहीं चाहता, इसलिए सारी दुनिया की पड़ी रहती है कौन क्या कर रहा है। यहाँ वो क्या बोल रहे हैं? आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं। जो समझदार है, ज्ञानी है, वो अपना काम करके चला जाएगा। जिसमें थोड़ी समझदारी की कमी है, वो पूरे पूजन काल में भी दुखी बना रहेगा। भले ही किसी से ना भी कुछ कहे, तब भी अपने ही भावों के कारण निराकुल नहीं हो पाता है। निराकुलता स्वभाव के कारण बोल रहे हैं, आश्रव आकुलता के उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए दुख के कारण हैं। और भगवान आत्मा तो सदा ही निराकुलता स्वभाव के कारण किसी का कार्य तथा किसी का कारण ना होने से दुख का अकारण ही है। इसे मुझे सिद्ध करना है कि ना तो कोई मुझे दुखी कर सकता है और ना ही मैं किसी को दुखी करूंगा, क्योंकि कर भी नहीं सकता। ये कर्ता कर्म वाला जो भाव है, वो भाव निकाल देना। क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, निमित्त बन सकता है। तो मैं तो निमित्त भी नहीं बनूंगा, ऐसा मेरा संकल्प। कि इस पूरे काल में मेरे द्वारा कोई दुखी ना हो, ऐसा संकल्प लेकर के निश्चय निश्चय करते हुए आना, तब होगी पूजा असली। है ना? जिस दिन ऐसा ना हो पाए, उसका प्रतिक्रमण करना, प्रायश्चित करना कि आज मैं अपने स्वभाव से बाहर आ गया, आज मैंने अपने संकल्प को बचा नहीं पाया। तो बोला, इस प्रकार विशेष को देखकर जब यह आत्मा आत्मा और आश्रमों के भेद को जानता है, उसी समय क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त होता। उसी समय? बोले उसी समय कैसे हो जाएगा, अभी तो इतने सारे मेरे कर्म बाकी हैं, भरे हुए हैं, आप बोल रहे हैं उसी समय निवृत्त हो जाता। यस। जिस क्षण जीव ऐसी पहचान करता है, उसी क्षण, तो अगर उसने वास्तव में ऐसा अनुभव कर लिया, सम्यक दर्शन होने में देर नहीं। क्षण भर निज रस को पी चेतन, मिथ्यामल को धो देता है।
काशाइक भाव विनष्ट किए, इस आनंद अमृत पीता। एक क्षण की बात है, करके देखो, आचार्य कहते हैं। जैसा हमें डर लगता है, बोले हम पीछे खड़े हैं, करो। सब आश्रव भाव मेरे नहीं है, मैं तो वो निराकुल शांत आत्मा हूँ, जो सामने जो देखें जिन प्रभु की प्रतिमा में जो मैं निरख रहा हूँ, वो स्वयं मैं हूँ। मेरे अंदर भी वही वही घटित हो रहा है। जिस क्षण भी ये भाव आ गया, उसी क्षण में सम्यक दृष्टि बनने के योग्य हो जाऊंगा। इस प्रकार विशेष को देखकर जब यह आत्मा आत्मा और आश्रमों के भेद को जानता है, उसी समय क्रोधादि आश्रमों से निवृत्त होता है। क्योंकि उनसे जो निवृत्त नहीं है, उसे आत्मा और आश्रमों के यथार्थ भेद ज्ञान की सिद्धि ही नहीं हुई। इसलिए क्रोधादिक आश्रमों से निवृत्ति के साथ जो अविनाभावी है, ऐसे ज्ञान मात्र से ही अज्ञान जन्य औदगलिक कर्म के बंध का निरोध होता। ये लास्ट लाइन समझाता हूं। इसलिए क्रोधादिक आश्रमों से निवृत्ति के साथ जो अविनाभावी है, अविनाभावी मतलब ये है तो वो है। अगर आत्मा है तो क्रोध नहीं है, क्रोध है तो आत्मा के स्वभाव परिणाम नहीं। दोनों एक दूसरे से को समझना। ऐसे ज्ञान मात्र ही से ही अज्ञान जन्य पौद्गलिक कर्म के बंध का निरोध होता। देखो ये बॉन्ड जो है ना, पौद्गलिक कर्मों का जो बॉन्ड है, वो है तो बहुत मजबूत, भवों भवों से चला आ रहा है, कैसे छूटेगा। लेकिन उसके जिन भावों को मैंने एडेसिव का काम लिया है, जिन तीव्र भावों के कारण वो कर्म मुझसे चिपके हुए हैं, उसके विपरीत भाव करते ही वो सारा चिपकन उनकी समाप्त हो जाती। कितना कितनी शक्ति है मेरे भावों में। जो अगर जैसे कहते हैं ना कि साहब, वो जो कुछ लोगों के चेहरे ऐसे होते हैं कि उनमें, उनको अगर पुलिस की ड्रेस बनाओ तो वो पुलिस जैसे दिखने लगते हैं, और उनको वो कपड़े दूसरे पहना दो तो डाकू दिखने लगते हैं। तो हमारे अंदर भी ऐसी दोनों प्रवृत्तियां हैं। हम कहाँ उसका उपयोग कर रहे हैं, ये हमारे ऊपर है ना। तो ये 3-4 मिनट बचे, मैं आधा पैराग्राफ बचा है, पूरा करता हूँ। और जो ये आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान है, सो अज्ञान है या ज्ञान। यदि अज्ञान है तो आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से उसकी कोई विशेषता नहीं हुई। और यदि ज्ञान है तो वह ज्ञान आश्रमों में प्रवृत्त है या उनसे निवृत्त है। यदि आश्रमों में प्रवृत्त होता है तो भी आत्मा और आश्रमों के अभेद ज्ञान से कोई विशेषता नहीं हुई। और यदि आश्रमों से निवृत्त है तो ज्ञान से ही बंध का निरोध सिद्ध हुआ क्यों ना कहलाएगा, सिद्ध हुआ ही कहलाएगा। ऐसा सिद्ध होने से अज्ञान का अंश ऐसे क्रिया नय का खंडन हुआ है। और यदि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त ना हो तो वह ज्ञान ही नहीं। देखो उन्होंने क्या बोला, ये भेद ज्ञान करके क्या करने वाले हो। आत्मा और आश्रम का जो भेद विज्ञान हुआ, ये ज्ञान है कि अज्ञान है। दोनों को अलग अलग करके देखा कि ज्ञान है कि अज्ञान है। तो उन्होंने बोला उसको, जो बड़े अच्छे उससे बताया लॉजिक से, कल मैं आपको फिर से और समझाऊंगा। तो यहाँ संक्षेप में क्या बताया, यदि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त ना हो। जैसे मेरा और आपका ज्ञान क्या है, ये हमने समझ लिया ना साहब। कभी आपने बताया ना कि आश्रम अलग है, ज्ञान अलग है। अब अब तो हो गया ना ज्ञान, मुझे उपजाने दो मुझे घर। बोले इसे ज्ञान नहीं कहते। तो किसे कहते हैं, ना बोला, यदि आत्मा और आश्रमों का भेद ज्ञान आश्रमों से निवृत्त ना कर दे तो वो ज्ञान नहीं है। ऐसा सिद्ध होने से ज्ञान के अंश ऐसे एकांत ज्ञान नय का भी खंडन हुआ। यानी जब तक भेद ज्ञान होने का अर्थ ये है, खाली मात्र अलग अलग हैं ऐसा पढ़ लेने मात्र से, जान लेने मात्र को भेद ज्ञान नहीं कहा। वो मेरे आचरण में, मेरे श्रद्धा के पटल पर आ जाए, और तब मेरा आचरण उसी बत होने लगे। उन कषायों से, उन आश्रम भावों से मैं विरक्त होने लगूं, तो मेरा भेद ज्ञान हुआ। वरना तो क्या हुआ। बहुत सारे लोगों को आप समझाते हो ना,
तो वो आपके हाँ में हाँ मिला देते हैं। आप उनको बोलोगे भैया ऐसा नहीं करना चाहिए, इसमें ये होता, हाँ बिल्कुल सही कहा आप सही ठीक कह रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। वो कर रहे हैं, लगातार किए जा रहे हैं। बोले आप तो कर रहे हो, बोले जो कर तो रहा हूँ, लेकिन मैंने आपकी बात को काटा नहीं ना, आपने जैसा कहा मैंने मान लिया कि आप बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन ये कह देने मात्र से हमारा आचरण सुधरा क्या, या हमने उस बात को श्रद्धा के लेवल पर स्वीकार किया क्या, नहीं किया। तो इसी बात को कल मैं इसका भावार्थ पढ़ के आपको सुनाऊंगा। बहुत बढ़िया गाथाएं हैं। इनके जानने मात्र से, तो समझने मात्र से आदमी हिल जाता। जो हमारी खोटी मान्यताएं हैं, या जो हमारे पुरुषार्थ में बाधक बन रही हैं, उन सब की निवृत्ति अवश्य होती। जो कर्ता कर्म जो हमारा चैप्टर चल रहा है, उसमें मेरा जो कर्तापना है, पर पर भावों का कर्तापना से मुझे मुक्त होना है, ये उसके लिए चैप्टर लिखा गया है। तो कल अपन इसका भावार्थ पढ़ेंगे, और किसी का कोई प्रश्न होगा तो अभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है सर, सबको ठीक समझ में आ रहा है? हाँ, किसी का कोई प्रश्न नहीं? बहुत बढ़िया भाव है सर। यानी आत्मा का भान हो जाए ना तो आश्रम खत्म हो गए मेरे। वाह। अगर मेरे को स्व का भाव हो गया, भान हो गया, तो आश्रम मेरे चले गए। क्या भाई, सब लोग सहमत हैं इस बात से? अगर बिल्कुल आश्रम समझ अगर आश्रम नहीं होते हैं तो वेद ज्ञान नहीं हुआ। अगर आश्रम हो रहे हैं तो वेद ज्ञान नहीं है। आश्रम ओ, आना बंद हो गए तो वेद ज्ञान हो गया, हम्म ये कह सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल कह सकते हैं। पहला देखो तो पहला माइलस्टोन तो आश्रम बंद करना ही है। देखो इसमें एक बात और बताऊं मैं आपको। पूर्णतः आश्रव आदि बंद अभी नहीं होंगे। सम्यक दृष्टि के भी आश्रव तो होते रहते हैं, लेकिन उनकी जो उसकी मान्यता है कि वो आश्रवादी मेरे भाव है, और वो निरंकुश होकर के वो आश्रव भाव को आने देता है, वो उसका भाव समाप्त हो जाएगा। हाँ सही बात। स्वच्छंद नहीं रहेगा, स्वच्छंद हाँ। नहीं रहेगा। अब वो जो अनजाने में होते हैं, जैसे मेरे से कोई गलती हो जाए, किसी पे मैं क्रोध आदि कर दूं, अनजाने में हो गया मुझसे, जिसका मुझे बहुत पश्चाताप है, और वो पश्चाताप के फलस्वरूप सबसे क्षमा भी मांगता है और संकल्प लेता है कि अब इस तरह का मैं नहीं करूंगा, तो वास्तव में उसने अपनी गलती स्वीकार की। लेकिन अगर वो ऊपर से कह करके आई एम सॉरी, और फिर वही कर रहा है, और मैंने उनको कह दिया था, पहले तो मान लिया था ना, अब क्यों आप बार बार कह रहे हो, मैंने सॉरी कह तो दिया था। ये नहीं, जिन्हें वास्तव में अंतर से ही अपनी कमजोरी का एहसास हुआ, मैंने उन आशावादी को अच्छा समझा, बोले साहब मैंने उनको अच्छा सुना दिया आज, ठीक हो गए वो, दूसरा भी कहेगा आपने बहुत बढ़िया किया। तो अगर मैं उन आश्रम भावों को अच्छा मान रहा हूं तो क्या सुधरा मैं, सही बात। क्या किया? मैंने और अपने उसमें एक और पंख लगा दिया, अपने आश्रम भावों से और जुड़ करके मैंने अपनी मान्यता का, खोटी मान्यता का पोषण ही किया। इसकी प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है अपने। और ये संसार प्रयोगशाला है, इतना बड़ा संसार हमें प्रयोगशाला के रूप में मिला है कि साहब मैं इसको कहाँ प्रैक्टिस करूं? घर में करो, समाज में करो, देश में करो, विदेश में करो, सब जगह इतनी बड़ी प्रयोगशाला है, और उनमें अपना ये प्रयोग करके देखो कि मजा अभ्यास कितना हुआ। जैसे वो जो दिखाते हैं ना उसमें, राजाओं को पढ़ा, राजा के बच्चों को पढ़ाने के लिए राजकुमारों को वो गुरुकुल में भेजते हैं, तो वहां वैसे सीन क्रिएट करते हैं, सिमुलेशन करते हैं, अभी आर्मी वगैरह में सिखाते हैं कि मान लो कि शत्रु सामने खड़ा है, वो इस अवस्था में है, तो तुम कैसे उसका संहार करोगे, वो सीन बनाते हैं। तो आर्टिफिशियल सीन बना करके सिखाते हैं किन परिस्थितियों में क्या कैसे करोगे। तो हमें तो आर्टिफिशियल की जरूरत है ही नहीं, हमारे आसपास ही पूरा संसार प्रयोगशाला बन के खड़ा हुआ है। करो प्रयोग। ठीक है सर, आरपी जैन साहब। बिल्कुल, बहुत सुंदर भाव है। चलिए, अपन इनकी प्रैक्टिस जरूर करना है, अपन को समय सार पढ़ रहे हैं तो साथ साथ फिर अपने को, जैसे आप कल तो मुनिराज के दर्शन करने गए थे, तो उन्होंने क्या कहा था कि यस। भैया थ्योरी तो पढ़ रहे हो, प्रैक्टिकल भी करना, बहुत एम्फेसाइज किया था उन्होंने इस चीज को। है ना।
तो प्रैक्टिकल करने का, भले ही उन्होंने आपको क्रियाओं के रूप में कहा, लेकिन क्रियाओं के पीछे होने वाले जो भाव हैं, वास्तव में उनका मंतव्य वो था। यस। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे संजय प्रकाश। सिरिजिणे वाणी जग कल्याणी, जग जन मति तमे मोहे हरि। जन मन हारी गण हरे हारी, जम जरा भव रोगे हरि। तीर्थैराणं दिव्य जुणिंजो, पढ़ई सुड़ई मय्ये धारै। नाणं सुखे मणन्तं धरिये, सासदे मोखे पदं पावै। सासदे मोखे पदं पावै। जिनवाणी माता की जय। जय।